उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की पंचम इकाई सामुदायिक जुड़ाव में अनुसंधान एवं नवाचार संबंधित मुद्दे के प्रथम व्याख्यान सामुदायिक जुड़ाव अनुसंधान और सामुदायिक अनुसंधान में नैतिकता में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। सर्वप्रथम व्याख्यान के उद्देश्य पर प्रकाश डाला जाए तो इस व्याख्यान के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव में समस्याओं की पहचान की जाएगी। आवश्यकता आधारित शोध की आवश्यकता को समझना, ग्राम सभा द्वारा आपदा प्रबंधन के तंत्र को समझना, समुदाय से जुड़े अनुसंधान की चुनौतियों की पहचान करना, चुनौतियों का समाधान खोजना और समुदाय से जुड़े अनुसंधान में नैतिकता के महत्व का विश्लेषण करना। इकाई का अवलोकन इस प्रकार है। वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए अनुसंधान और नवाचार, सामुदायिक आवश्यकता आधारित अनुसंधान की जरूरत, ग्राम सभा की केस स्टडी, आपदा प्रबंधन, सामुदायिक जुड़ाव और अनुसंधान में नैतिकता। अध्ययन की सुगमता हेतु इस व्याख्यान को 6 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में सामुदायिक भागीदारी विषय पर चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम परिचय की आवश्यकता है और जैसा कि आप इससे पूर्व व्याख्यानों में सामुदायिक जुड़ाव, सामुदायिक भागीदारी आदि को समझ चुके हैं, फिर से एक बार बताते हैं कि सामुदायिक भागीदारी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समुदाय के लाभ के लिए दीर्घकालिक संबंध बनाते हैं, सशक्तिकरण के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाने का इरादा रखते हैं। तो सामुदायिक भागीदारी क्या है? ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसके द्वारा समुदाय के लाभ, उस समुदाय विशेष का लाभ हो और इसके द्वारा दीर्घकालिक संबंध बनता है जिससे सशक्तिकरण के द्वारा सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है, नकारात्मक प्रवृत्ति को दूर किया जाता है और सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है। एक समुदाय विशेष की क्या समस्याएं हैं तो वह आपको बता दें कि सबसे प्रमुख जो समस्या है वह है स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में कम जानकारी। क्या होता है कि कोई भी समुदाय विशेष है वह स्वच्छता के बारे में या स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं होता और इसी कारण वहां स्वास्थ्य से संबंधित अनेक परेशानियों का उन लोगों को सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप महामारी फैलने का खतरा भी रहता है। प्रकल्पित शक्ति, सामाजिक विश्वास और वर्जनाएं, बहुत से ऐसे विश्वास हैं जो समुदाय विशेष के लोग मानते चले आ रहे हैं। एक रूढ़िवादिता भी है, एक विश्वास है और शिक्षा के अभाव के कारण वे इसे अपनाए हुए हैं। अपर्याप्त पानी और बिजली की आपूर्ति, समुदाय में स्वच्छ पानी प्राप्त नहीं हो पाता। बहुत से घर ऐसे हैं जिसमें पीने योग्य पानी नहीं है और पीने योग्य तो क्या कहें कि जरूरतों की पूर्ति के लिए भी पानी नहीं है और मीलों दूर चलना पड़ता है तब कहीं जाके थोड़ा पानी मिल पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है अपर्याप्त पानी की। और इसके अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति, बहुत से घर ऐसे हैं जहां
बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही। बहुत से समुदायों में बिजली नहीं है, बिना बिजली के लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। असमानता असमानता भी एक समस्या है, जहां लोगों में साम्य भाव नहीं है। गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। बाल शोषण और उपेक्षा, बच्चों का शोषण किया जा रहा है। जो उम्र उनके पढ़ने की है, विद्यालय जाने की है, वे समय वे अपने पिता के रोजगार में हाथ बटा रही हैं, आजीविका की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो बचपन संघर्षों में बीत रहा है और ऐसे बच्चों का शोषण हो रहा है, उपेक्षा की जा रही। बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी समुदाय विशेष में लोगों को सरलता से रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता। अधिकांश बेरोजगार है और यदि वे बेरोजगार रहेंगे तो अनैतिक व्यवहार तो अवश्यंभावी है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब किसी के पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं है तो वे गलत काम की ओर रुखसत होंगे, गलत काम करेंगे, अनैतिक व्यवहार करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को व्यस्तता भी आवश्यक है। इसलिए बेरोजगारी किसी समुदाय विशेष की एक बहुत बड़ी समस्या है। और एक समस्या है भूख। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। लोग जो बहुत ही जरूरी आवश्यकताएं हैं, 2 वक्त के भोजन के लिए तरस रहे हैं। तो ये किसी समुदाय विशेष की प्रमुख समस्याएं हैं और सभी समस्याओं का समाधान है अनुसंधान और नवाचार। नवाचार क्या है? नव आचार, नवीन कार्य पद्धतियां, नवीन तरीके और उसके द्वारा अनुसंधान, नए तथ्यों को खोजना। इन सभी समुदाय विशेष की समस्याओं का समाधान निहित है अनुसंधान और नवाचार के अंतर्गत। इस व्याख्यान के प्रथम भाग में सामुदायिक भागीदारी विषय पर चर्चा की गई और अगले भाग में आवश्यकता आधारित शोध को स्पष्ट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।